नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आयोग करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। विजयपुर बीजेपी प्रत्याशी रहे रामनिवास रावत पहुंचे भाजपा कार्यालय। बीजेपी कार्यालय पहुंचे रामनिवास रावत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से की मुलाकात। विजयपुर बीजेपी प्रत्याशी रहे रामनिवास रावत पहुंचे भाजपा कार्यालय। बीजेपी कार्यालय पहुंचे रामनिवास रावत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से की मुलाकात। उपचुनाव हाराने को लेकर बोले रामनिवास रावत, जनता से जो आशीर्वाद दिया वो मुझे स्वीकार है। पार्टी जो आगे जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। अपने सोशल मीडिया पर किए गए नाराजगी पोस्ट पर बोले रावत, हमारे कुछ अपने ही नहीं चाहते थे कि चुनाव हम जीते, ये अंदर जाके बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, अध्यक्ष से मुलाकात रही। भविष्य की चिंता, भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं, भविष्य को लेकर चिंता, सामान्य मुलाकात थी। सामान्य मुलाकात रही, करने पहुंच गए। सर, चुनाव में देखा था बड़ी एकजुटता के साथ तो चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम क्या लग देखिए, रहा है? समय और भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। जो व्यक्ति के भाग्य में होता है, समय साथ नहीं देता तो परछाई भी साथ छोड़ देती। समय के साथ अपनों ने साथ दिया था, सब ने साथ दिया। भाई साहब, एक बयान आपका आया था, आपने उसमें कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं सत्ता में वापस आऊं, और ये आपका बयान था। तो कौन लोग नहीं चाहते थे? वहाँ जाके पता कर लो आप लोग, पत्रकारों को। आपसी कोई नाराजगी रही किसी में? नहीं, कोई नहीं। रामनिवास रावत की क्या भूमिका बीजेपी तरफ से? भारतीय जनता पार्टी जो भी भूमिका मुझे देगी, पूर्ण कर्तव्य के साथ, तन्मयता के साथ और पूर्ण ऊर्जा के साथ निभाऊंगा। कैबिनेट मंत्री थे अभी तक, ठीक है, तो अभी तक थे, कब तक रहे, वो भूमिका निभाई। इस्तीफे की पेशकश भी करी थी आपने? इस्तीफे की पेशकश भी करी थी आपने? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के भेज चुका हूं। क्या बोल रहे हैं माननीय? नहीं, आप विदेश से आएंगे तब पता लगेगा। इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए, क्या रहना चाहिए। कुछ नैतिक जिम्मेवारी भी होती है व्यक्ति की। दर्द लग रहा है कि अपनों ने साथ नहीं दिया? कोई दर्द नहीं, समय और भाग्य के हाथ में रहता है। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग की बीसीएम द्वारा स्टाफ को परेशान करने का मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर बीसीएम से जवाब मांगा है। बताया जाता है कि शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बीसीएम आकांक्षा साहू द्वारा स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ के साथ आए दिन नोकझोंक होती रहती थी। मामला उस समय तूल पकड़ा जब आकांक्षा साहू ने स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ कर दी और स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ के साथ बदतमीजी की। आकांक्षा साहू के रवैये से परेशान स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से शिकायत कर दी। जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने पीड़ित पक्ष की सुनवाई करने के बाद आकांक्षा साहू से जवाब मांगा है। इधर पीड़ित पक्ष कहना है कि आए दिन आकांक्षा साहू स्टाफ के साथ बदतमीजी से बात करती हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सामने देखिए। जी सर, बताइए। मैं बीपीएम शाहपुरा राकेश त्रिपाठी। हमारे यहाँ बीसीएम श्रीमती आकांक्षा साहू कार्यरत हैं पिछले 2 वर्षों से। तो उनके द्वारा हमारे स्टाफ के जो कर्मचारी हैं, समय समय पर उनके माध्यम से गलत व्यवहार किया जाता है और मेरे साथ भी कई बार गलत व्यवहार किया गया है। तो इसकी शिकायत भी मैंने सीबीएमओ सर से की है और वो अभी विचाराधीन है। क्या कहती हैं ये, किस तरह से गलत ढंग से बात करती हैं, बोलने तक का तरीका सही नहीं है उनका। इसके पहले भी शिकायत हुई है और मेरे से मौखिक रूप से कई बार गलत ढंग से बात किया उन्होंने। तो इस संबंध में मैंने शिकायत भी की थी सीबीएमओ सर से। आज का आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ, आज सर ने बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे। अभी कितने लोग आप लोग आए हैं? हम लोग 6 लोग हैं। आपका नाम? जी, आपका नाम? मेरा राकेश त्रिपाठी, किस पद पे? ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर हूँ। ब्लॉक डाटा एंट्री ऑपरेटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा। जो हमारे यहाँ बीसीएम पदस्थ हैं आकांक्षा साहू, उनका बहुत ही अभद्र व्यवहार है। वो बहुत ही मिसबिहेव करती हैं हम लोगों के साथ। उनने आज मेरे से ये बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुछ भी चीज़ करने की, मतलब इस तरीके का उनका धमकी भरी वार्ता से वो हम लोगों से इस तरीका का बात करती हैं। सभी स्टाफ से? हाँ, सभी स्टाफ से। हम लोग 10-11 लोग ऑफिस में है, सीएससी में तो बहुत सारा स्टाफ है, बट जो हम लोग 10-11 लोग वहाँ बैठते हैं उनसे उनका हमेशा बहुत ज़्यादा मिसबिहेव रहता है। वो सबसे बहुत गंदे तरीके से, मतलब उनको बस गंदा माहौल क्रिएट करना है, उनको आना है, लड़ना है और जाना है, उनको कोई काम नहीं करना होता है।
बस वो यही करती हैं। ये हमारी सीनियर सिस्टर हैं, इनके साथ भी, जबकि ये सीनियर हैं, उनके साथ भी उन्होंने बहुत गंदा व्यवहार किया है। आप इनसे बात कर सकते हैं। आपका नाम बोलिए। मेरा विभा सिंह परिहार, शहपुरा। मेरा नाम राकेश कुमार देवड़ा, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा में पदस्थ हूँ। हमारे यहाँ जो आकांक्षा साहू BCM है, उनका बहुत ही गंदा व्यवहार है। किसी भी कर्मचारी से अच्छे से बात नहीं करती हैं और उटपटांग बोलती हैं। अभी जस्ट इसके पिछले महीने हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि वो उनको जबकि BO साहब ने एक रूम दिया हुआ था काम करने के लिए, उसके बाद भी वो ज़बरदस्ती हमारे रूम में रहना चाह रही थी और मैं मना कर रहा था। तो उस कारण उन्होंने हमारे ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, तो गलत आरोप लगाया। फिर हमने इसकी शिकायत सर से भी की है कार्रवाई के लिए। मतलब बहुत ही गंदे तरीके से बात करती हैं, जो मैं शायद आपसे कह भी नहीं सकता उनके बारे में कैमरे में। सर से क्या आश्वासन मिला है? सर से ये मिला है, सर ने ये कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, ऊपर भेजेंगे इनके लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कितने लोग हैं राकेश ऑफिस में? 10 लोग काम करते हैं हम लोग टोटल। उनके साथ मिसबिहेव पूरे 10 लोग हैं और हर एक कर्मचारी प्रताड़ित है और हर एक कर्मचारी ने उनकी शिकायत की हुई है यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार देवड़ है, मैं वहाँ पे बैम हूँ से शहपुरा में। हाँ, हमारे शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कुछ कर्मचारी यहाँ पर आए थे। वहाँ जो ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइज़र हैं, उनसे उन लोगों को समस्या है कि वो हमेशा इनसे दुर्व्यवहार करती हैं, काम भी पूरा अच्छे से नहीं करती हैं, ऑफिस भी लेट आती हैं, जल्दी चली जाती हैं। उन्होंने लिखित में एक शिकायत भी दी है, फाइल भी हम लोगों को दी है और मैंने उस पर संज्ञान लेके कल उनको ऑफिस बुलाया है, CMHO ऑफिस, और हम DCM के साथ और DPM साहब के साथ बैठ के उनसे चर्चा करेंगे, उनसे देखेंगे कि क्यों समस्या उनको हो रही, क्या समस्या है, उनकी भी बात पहले सुन लें। और उसके बाद हम लोग, यदि ऐसा लगा मुझे कि हाँ उनसे समस्या है, तो मैं पूरा प्रकरण बना के भोपाल मिशन डायरेक्टर को भेजूंगा कि उनको यहाँ से या तो स्थानांतरित कर दिया जाए या उन पर जो भी कार्यवाही उनको उचित लगती है वो करें। सर, इसके पहले भी शिकायत हुई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं? जी, हम लोगों ने इसके पहले भी करीब 7-8 महीने पहले एक शिकायत आई थी, उसका प्रकरण बना के हमने भोपाल भेजा था। संविदा कर्मचारियों के संलग्नीकरण और स्थानांतरण का अधिकार NHM भोपाल को होता है। स्पष्ट निर्देश है भोपाल से कि CMHO स्तर पर ना उनका संलग्नीकरण हो और ना ही उनका स्थानांतरण हो। तो इसलिए हम अपने स्तर पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम MD से इस बार, अभी MD भी हमारी परिवर्तित हुई हैं, तो मैं व्यक्तिगत उनसे चर्चा करके इसको जितना जल्दी हो वो निदान करेंगे हम। सर, ये किस पद पे हैं, क्या नाम है? ये ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइज़र कहलाते हैं, BCM। कोई श्रीमती आकांक्षा साहू हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी MD से इस बारे में चर्चा करूँगा। जबलपुर की धनवंतरी नगर पुलिस की अभिरक्षा से भागे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आरोपी आदतन अपराधी है और इस पर 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। धनवंतरी नगर पुलिस ने बताया कि 16 नवंबर को धनेंद्र वैश्य ने पुलिस चौकी में घर में हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को कुंडम विकासखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी बमोरी पनागर में रहने वाला है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है। संजीवनी नगर थाना प्रभारी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि आरोपी को एक मामले की शिकायत पर थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी को थाने बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान ही आरोपी हथकड़ी सहित फरार हो गया। पुलिस ने समय रहते आरोपी को कुंडम के पटरिया क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। पूछताछ के दौरान एक युवक को बुलाया गया था और हथकड़ी खोल के भाग गया था, उसको गिरफ्तार किया, क्या कुछ मामला है? हाँ, ये धर्मेंद्र कुमार वैश्य जी हैं। इन्होंने दिनांक 16 तारीख को रिपोर्ट की थी कि इनके घर से किसी अज्ञात चोर ने कुछ ज्वेलरी और कुछ पैसे वगैरह चोरी कर लिए थे, जिनकी रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया था। और विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हमने एक आरोपी आइडेंटिफाई किया था और संदेह के आधार पर उसे उस उक्त संदेही को हमारे द्वारा लाया गया था और पूछताछ के दौरान उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया था अपना, कि इसने बताया धर्मेंद्र कुमार वैश्य जी के यहाँ चोरी की है और किसी कारण बस वो उसके थोड़ी सी लापरवाही के कारण वो यहाँ से भाग गया था, जिसे हमने पुनः खोज करके दोबारा पकड़ लिया है और उक्त अपराध में हम उसके द्वारा विवेचना किए जा रहे हैं और उसके द्वारा जो भी सामान चोरी किया उसके बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ सर, ये कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से मिला है आपको? ये मूलतः रहने वाला लाडगांव नरसिंहपुर घोटे गांव का है रहने वाला, परंतु करीब 10-15 वर्ष से ये बघोड़ी थाना पनागर कटंगी में संभवतः वो आता है गांव,
वहाँ पे रह रहा है ये। इसको गिरफ्तार कहाँ से किया था? इसे हमने क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ करके हमने इसे कुंडम के पास पड़रिया गांव है, वहाँ से हमने इसे गिरफ्तार किया है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? हाँ, ये इसके करीब 20 से 22 मामले हैं इसके ऊपर, विभिन्न थानों में इसके ऊपर चोरी के पंजीबद्ध हैं। आतंक चोर है ये। किस तरह के अपराध इसके ऊपर अभी दर्ज है? इसके ऊपर नकबजनी का हमारे यहाँ जो अपराध दर्ज है, प्लस इसके द्वारा जो पुलिस अभिरक्षा से भगा है उसमें भी धारा 262 BNS का अपराध इसके ऊपर पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी के प्रकरण में विधिवत गिरफ्तारी करके इसे कल न्यायालय पेश किया जाएगा। जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र रविदास नगर अंतर्गत रहने वाले 60 साल के एक बुजुर्ग को पहले लाठी मार के अधमरा किया गया, फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने आई बुजुर्ग की पत्नी को भी पीटा गया, जिससे उसे भी गंभीर चोटें आई हैं। थाना प्रभारी धीरज राज की प्राप्त जानकारी के अनुसार रोशन अली अपनी पत्नी के साथ घर पर रहता था। पड़ोस में गौरव नाम का एक व्यक्ति रहता था। दोनों के बीच पानी को लेकर अक्सर कहासुनी हुआ करती थी। दोपहर को जब रोशन काम से घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि गौरव घर आया था और उसने फिर से गाली गलौज की थी। जब शाम को रोशन पानी भरने नाले पे गया तो उसी समय गौरव आया और उसकी पत्नी ने उसे बताया कि गौरव घर आया था और उसने फिर से गाली गलौज की। जब शाम को रोशन पानी भरने नल गया तो उसी समय गौरव आया, उसने अपने दोस्त मनीष को भी बुला लिया और फिर बातों ही बातों में बात करते गौरव ने बुजुर्ग रोशन के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बीच वजह में पत्नी के साथ भी हाथापाई की गई और फिर धारदार हथियार से बुजुर्ग रोशन को घायल कर दिया। परिवार के लोग रोशन अली और उनकी मूकवादित पत्नी रानी चौवन को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ डॉक्टरों ने रोशन को मृत घोषित कर दिया। हमला करने वाला गौरव और उसका भाई मनीष बुजुर्ग दंपत्ति के पड़ोस में रहते हैं। दोनों आदतन अपराधी हैं और फरार हैं। बताया जा रहा है कि 2 महीने में बुजुर्ग दंपत्ति का 6 बार गौरव से विवाद हो चुका था। इसकी शिकायत पुलिस से भी की गई थी। थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि आरोपी भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, उनकी तलाश की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। बच गया था और अब की गौरव ने मार के गया और ये तीनों भाइयों ने मारे। अब 2 दफे 3 दफे हमला करे हैं उसके ऊपर। चौथा ये जानलेवा हमला कर दिए। अभी धंधे से आया, पानी भरा है, बस घर का पानी भर के और वहाँ की बस्ती वाले तक कोई नहीं बताने को तैयार। मेरे को एक छोटा सा बच्चा आके बता के गया कि तुम्हारे भाई को भौजाई को मार डाले हैं। उधर कोई भी नहीं था, उधर पड़ोसी तक नहीं देखे। जय सिद्ध बाबा की घटना है। किस बात पे ये लड़ाई हुई है? लड़ाई कुछ नहीं थी, उससे पता नहीं काय को खलिस खाता ही था, दुश्मनाई रखता ही थे और पता ही नहीं, वो अकेला ही रहता था। पकड़ डंडे से करे, बके से करे और उनके घर में बहुत सारा सामान पड़ा है। कौन कौन घायल हुआ है? उनके 2 जने, एक भाई हमारा खत्म हो गया, भौजाई घायल पड़ी है। क्या नाम है भाई का? भाई का रोशन अली नाम है और भौजाई का रानी नाम है। अच्छा, कितने लोग थे मारा? जिनने मारा 3-4 लोग थे। ठीक है, कोई पुराना विवाद? कोई पुराना विवाद 3 बार उससे कर चुके हैं। घर में आके उसको मार दी रहे। क्या नाम है जिन्होंने ये घटना घटित की? सिद्धू नाम है, गौरव नाम है और मनीष नाम है। आपका नाम? हमारा नाम सीमा है। घायल है और इसकी मृत्यु हो गई। क्या घटना है? आज से करीब अभी से करीब 1 घंटे पहले ये घटना है रैदास नगर की। वहाँ एक गौरव पथरिया है और उसका भाई मनीष, ये दोनों का नाम आ रहा है। गौरव ने चाकू से मोहम्मद रोशन को मारा था। कभी करीब 60-65 वर्ष के हैं ये। तो इनको विक्टोरिया लाया गया तो इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो पत्नी है रानी, जो कि बोल नहीं पाती, वो भी अभी इलाजरत हैं, उनको भी काफ़ी गंभीर चोट है। तो ये दोनों गौरव और मनीष की हम तलाश कर रहे हैं, टीम लगी हुई है। क्या कोई पुराना विवाद? नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं चला है, पर ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं दोनों, ये पता चला है। अभी कोई विवाद का कारण अभी स्पष्ट कोई बता नहीं पा रहा है। ये रविदास नगर का ये जो मृतक है उनके घर पे ही ये घटना घटित हुई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली से वर्चुअली जुड़े। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं से रेल खंडों की मौजूदा लाइन क्षमता और परिवहन नेटवर्क में वृद्धि होगी, साथ ही जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता में भी सुधार होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपूर्ति श्रृंखलाएं सुव्यवस्थित होंगी और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। साथ ही भोपाल रेल मंडल के DRM देवाशीष त्रिपाठी भी वर्चुअली जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 7,927 करोड़ रुपए है। परिवहन संपर्क सुविधा प्रदान करने वाली यात्रा को आसान बनाने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कैबिनेट ने भारतीय रेलवे की 3 मल्टी ट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी दी। तीनों परियोजनाओं की लागत लगभग 7,927 करोड़ रुपए है और इन्हें 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। निर्माण अवधि के दौरान परियोजनाओं को
जैसा कि अभी आपने सब देखा, माननीय रेल मंत्री जी द्वारा 3 नई रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है कल की तारीख में, उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये 3 परियोजना हैं, जैसे एक है जलगांव मनमाड जो कि 160 किलोमीटर की 4th लाइन है, एक है भुसावल खांडवा 131 किलोमीटर की 3री और 4थी लाइन है, और ये प्रयागराज मानिकपुर ये 3री लाइन है 84 किलोमीटर की। जैसा कि बताया गया कि इससे हमारा कैपेसिटी ऑगमेंटेशन होगा, जिससे कि गुड्स और पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ेगा। साथ ही इन्होंने इस परियोजना से जो हमारी टूरिज़्म पोटेंशियल की जगह हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर पोटेंशियल की जगह हैं, उनको लिंक किया गया है, जिससे और पोर्ट कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इन सब के द्वारा रेलवे परिवहन में विस्तार होगा, सुधार आएगा, और तथा जो रोड ट्रैफिक है, रोड ट्रैफिक में कंजेशन कम होगा, और रोड का जो ट्रैफिक है कुछ रेलवे पर आएगा, जिससे कि पोल्यूशन भी कम होगा तथा रोड पे कंजेशन भी कम होगा। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इन परियोजनाओं में क्या कौन से शहर कनेक्ट होंगे या कौन से गांव इसमें जुड़ेंगे, क्या फायदा होगा? इसमें आपको मध्य प्रदेश में भुसावल खंडवा का कनेक्शन होगा। इसमें जो अलग अलग स्टेशन हैं उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे, पूरा पीपीटी बना हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि खंडवा से इटारसी और इटारसी से भोपाल और बीना, इसमें भी रेल विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि अभी लोकेशन सर्वे किया जा रहा है। इसमें भोपाल से बीना 4थी लाइन है, इसका लोकेशन सर्वे हो रहा है। बीना भोपाल का, भोपाल इटारसी का भी 4थी लाइन का सर्वे हो रहा है। साथ ही इटारसी खंडवा का भी 3री 4थी लाइन का सर्वे चल रहा है। तो कनेक्टिविटी अगर वहाँ से होगी तो यहाँ से भी आगे इसमें कनेक्टिविटी मिलती रहेगी। तो ये जो प्रज्ञाराज की ट्रेन है जो बैरागढ़ तक आती है, वो भोपाल क्रॉस कर पाएगी उस वक्त जब ये लाइन बनेगी? कौन सी? प्रज्ञाराज जो 430 पे आती है संत हरेराम पे, बैरागढ़ स्टेशन पे। ये स्पेसिफिक ट्रेन के बारे में स्पेसिफिक का नहीं, अभी तो इसका बात करें, वो इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अफसर इन्फॉर्मेशन। जबलपुर के रांची क्षेत्र में शादी के वक्त वरमाला के लिए दूल्हा दुल्हन मंच में खड़े हुए थे। इसी बीच बाइक सवार एक दर्जन बदमाशों की गैंग ने पिस्तौल से कई राउंड फायरिंग करते हुए चाकू से हमला कर 2 लोगों को घायल कर दिया। बारात घर के अंदर एकाएक हुए हमले से मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई। बदमाशों के हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिसमें 2 युवकों की हालत बेहद गंभीर होने पर तत्काल विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि एक युवक की स्थिति बेहद चिंताजनक है, उपचार चल रहा है। वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची रांची पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश करते हुए कुछ वीडियो फुटेज एकत्रित किए हैं। घायलों को लेकर मेडिकल अस्पताल पहुंचे विष्णु प्रसाद चौधरी निवासी गड़ा पुरावा ने पुलिस को बताया कि अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रांची थाना क्षेत्र के मस्ताना चौक स्थित आशीर्वाद बारात भवन में बारात में शामिल होने गए थे। दूल्हा दुल्हन का जयमाला कार्यक्रम होने वाला था, तभी बाइक से 10 से 12 लड़के आए और धमकी देते हुए बंदूक से फायर करने लगे। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले कुछ बदमाश चाकू से हमला करने लगे। 5 मिनट में मौके पर अफरा तफरी मच गई और बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली और चाकू से हमले में मोहनदास निवासी सिलोंडी और गड़ापुरवा निवासी जितेंद्र चौधरी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जाता है कि मोहनदास और जितेंद्र चौधरी परिवार के भाई की बारात में गए थे। 2 पक्षों में विवाद में एक युवक के पैर में गोली लगी है, दूसरा चाकू के हमले से घायल हुआ है। वहीं इस मामले में एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि बारात में हुए विवाद में आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस जांच पड़ताल करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। किसने फायरिंग की और कहाँ आए हैं आप लोग? हम लोग बारात में गए थे रांची मस्ताना चौक आशीर्वाद कार्यक्रम जहाँ हो रहा था, आशीर्वाद है वहाँ पे शादी समारोह, वहाँ बारात में गए थे। तो हमारे एक भनेंज को चोट आई है जिसका नाम मोहनदास है, और एक नाती को चोट आई है जिसका नाम जितेंद्र चौधरी है। चाकू और गोलियों से हमला किया है उन लोगों ने। वहाँ पे 10-12 लोग थे जो अचानक आके ये गाड़ियाँ उठा के अपने घर आ रहे थे और मार पीटना चालू कर दिए हैं। पूरी घटनाक्रम कौन से थाना क्षेत्र की है? घटनाक्रम रांची थाना क्षेत्र की है। क्या स्थिति अभी है, कहाँ लेके आए हैं आप? हम मेडिकल लेके आए हैं और इनकी बहुत गंभीर स्थिति है। अच्छा, ये मारने की वजह कुछ समझ में आई? ये मारने की वजह कुछ समझ में नहीं आई। ये कहाँ रहते हैं घायल जो है? एक घायल रहते हैं यहीं पे गढ़ापुरवा में रहते हैं, दूसरे घायल जो हैं सिलोड़ी में रहते हैं। लगभग कितने लोग घायल हुए? 10-12 लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग घर पे हैं जिनको मामूली चोटें आई हैं। हाँ, जो घायल जिनको गोली लगी उनका क्या नाम है? उसका नाम जितेंद्र चौधरी है और मोहनदास चौधरी। इसकी सूचना वगैरह आपने पुलिस को दी? पुलिस को सूचना है, पुलिस ने वहाँ विक्टोरिया पहुँचाया, विक्टोरिया से मेडिकल रेफर कर दिया है।
आप कौन है? मैं उनका एक का नाती हूँ, एक का बाबा लगता हूँ और दूसरे का मामा लगता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु प्रसाद चौधरी। बताया जैसे बताया कि घटनाएं इसमें हुई हैं, लेकिन लगातार पुलिस उनको पकड़ भी रही है, कार्रवाई भी कर रही है और प्रिवेंशन के लिए भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। रांची में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें बारात में विवाद को लेके व्यक्ति को चाकू लगा है। हत्या के प्रयास का प्रकरण भी दर्ज किया गया है और आरोपी को जल्द ही पकड़ के जेल भेजा जाएगा। सर, शादी के ब्याह में जयमाला के टाइम फायरिंग करना क्या ये जैसा मैंने बताया, शहर का साइज शादियाँ तो शहर में सैकड़ों रही होंगी। किसी शादी में विवाद हुआ है जिसमें घटना हुई है और ये आपराधिक कृत्य है और अपराधियों को इसके लिए बख्शा नहीं जाएगा। उनके विरुद्ध जो भी सख्त कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। कितने लोग हैं? इसमें 2 लोगों को चोट आने की अभी सूचना है जो कि इलाजरत हैं और सुरक्षित हैं।